किरण राव की डायरेक्टेड फिल्म लापता लेडीज मार्च महीने में थिएटर्स में रिलीज हुई थी। इसकी अब 5 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीनिंग हुई, जहां आमिर खान भी पहुंचे थे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने उनका परिचय कराया और आगाह किया कि वह कोर्ट में भगदड़ नहीं चाहते। दरअसल CJI DY चंद्रचूड़ ने ही लापता लेडीज की स्क्रीनिंग की पहल की थी, जिसके बाद बताया गया कि शुक्रवार 9 अगस्त को कम्युनिकेशन डिवीजन इसका आयोजन करेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सभी जज अपनी पत्नियों के साथ शामिल होंगे। इनके अलावा रजिस्ट्री के सदस्य भी मौजूद होंगे। वहीं मूवी की डायरेक्टर किरण राव और फिल्म प्रोड्यूसर आमिर खान भी इस स्क्रीनिंग का हिस्सा बनेंगे। अब जब स्क्रीनिंग हुई तो एक्टर आमिर खान भी कोर्ट रूम में दिखाई दिए। वो मौजूदा लोगों से बातचीत करते दिखाई दिए। उनकी एक फोटो भी सामने आई है, जिसमें वो अपनी टीम के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। उनका स्वागत करते हुए CJI ने कहा, मैं कोर्ट में भगदड़ नहीं चाहता, लेकिन हम मिस्टर आमिर खान का स्वागत करते हैं जो फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए यहाँ आए हैं। जब अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने कहा कि आज अदालत सितारों से सजी हुई है, तो मुख्य न्यायाधीश और आमिर खान जोर से हंस पड़े। इस मौके पर सभी न्यायाधीश अपनी अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारी भी नजर आए। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग रखने के विचार CJI की पत्नी का था। जो आधिकारिक बयान सामने आया था, उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की 75वें स्थापना दिवस के मौके पर कोर्ट परिसर के C ब्लॉक के ऑडिटोरियम में फिल्म दिखाई जाएगी, जिसका समय 4:15 से 6:20 होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया है, जिसकी सुनवाई CJI चंद्रचूड़ करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पुलिस कांस्टेबल की उस याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है, जिसमें उन्होंने ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठाया था। उन्हें ड्यूटी पर दाढ़ी रखने के लिए नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसे लेकर उन्होंने याचिका दाखिल कर विरोध किया कि क्या ऐसा करना संविधान के तहत धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता का धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार से संबंधित है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस मुद्दे पर विचार करने पर सहमति जताई। यह याचिका महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल SRPF के एक मुस्लिम कांस्टेबल की थी। उसे दाढ़ी रखने के कारण निलंबित कर दिया गया था, जो कि 1951 के बॉम्बे पुलिस मैनुअल का उल्लंघन था। CJI चंद्रचूड़ को जब बताया गया कि मामला लोक अदालत में है और अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा, यह संविधान का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस मामले को नॉन मिसलेनियस डे पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार और शुक्रवार मिसलेनियस डे होते हैं, जिसका मतलब है कि उन दिनों सिर्फ नई याचिकाएं ही सुनवाई के लिए ली जाएंगी और नियमित सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई नहीं होगी। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को नॉन मिसलेनियस डे के रूप में जाना जाता है, जिस दिन नियमित सुनवाई वाले मामलों की सुनवाई होगी। जहीरुद्दीन S बेडाडे ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले बेंच ने कहा था कि अगर वह दाढ़ी कटवाने के लिए राजी हो जाएं, तो उनका सस्पेंशन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि याचिकाकर्ता ने तब शर्त मानने से इनकार कर दिया था। I was telling sir that during COVID बहुत फ्री टाइम मिला हम लोगों को, बैठ के सोचते रहता था मैं। तो मैंने एक दिन सोचा कि यार मेरा करियर तो अभी आखिर में आ रहा है। I am about 59 now. ये बात है when I was 56, 2-3 साल पहले की बात है। तो I said I have another 15 years till 70 I'll work actively. उसके बाद कहाँ देख, मतलब जिंदगी किसने देखी। तो वो जब मैं सोच रहा था, तो मुझे ये माइंड में आई बात कि मैं जब काम करता हूँ तो 3 साल में मेरी एक फिल्म आती है। तो मेरे अंदर जो कुछ भी जो मैंने सीखा है इतने वर्षों में, तो मैं लोगों को देना चाह रहा हूँ। आई वांट टू आल्सो द इंडस्ट्री, द सोसाइटी, द कंट्री हैज गिवन मी सो मच, तो मैं भी लौटाना चाह रहा हूँ। तो उस थॉट से मुझे ये थॉट आया कि मुझे, चलिए एज एन एक्टर तो मैं साल में ज्यादा से ज्यादा एक फिल्म कर पाऊंगा, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर आई कैन प्रोड्यूस मेनी मोर फिल्म्स। कहानियां जो मुझे पसंद आती है, जो मेरे दिल को छूती है। हर फिल्म तो मैं एक्ट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो इसके जरिए जो नया टैलेंट है, भले वो राइटर हो, डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो लोग हो, आई वांट टू बी द प्लेटफॉर्म। मैं प्लेटफॉर्म बन जाता हूं उनके लिए। तो ये एक्चुअली लापता लेडीज इज द फर्स्ट ऑफ इन अ सेंस कि कहानी, थॉट और द वे द क्रिएटिव इज, इट्स सो वंडरफुल। तो आई वांट टू promote this kind of talent which तो in the last 10 years hopefully मैं सोच रहा हूँ कि साल में 4-5 फिल्में मैं प्रोड्यूस करूँ, ताकि ऐसी फिल्में हम और देख पाए। उम्मीद है कि अच्छी बने, I hope, but that's the effort, कोशिश वो है। But actually from the beginning that's been what you've done. You've always only worked with new directors, first time directors.
हाँ, बट वो 3 साल में एक आता था ना, अब मैं थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश कर रहा हूँ. नहीं, मुझे also realize हुआ कि there are certain things you learn and I feel that I have learned so much and I want it to go to somebody. It has to pass to somebody. वो thought मुझे बहुत disturb कर रहा था. तो वही कोशिश में मैं लगा हूँ कि अभी अगले जो 10 साल है मेरे, I'm trying to be the shoulder for talent who I can showcase, which is new talent. For Kiran, when you were thinking about this film, and just a short while ago she was sharing with us that a large part of this film was shot during the third wave of COVID, and so many of her crew and people who were associated were down with COVID, and finally she got COVID while shooting this film. And what was the idea? I mean, how did you develop the theme of this film? I would love to hear from you about this. I mean, what was the driving force for you to envision this film and create it and craft it and create it into a dry story into such a visually appealing presentation? And the second thing, so I won't ask you a second question separately, is that both of you work with so many people, younger people, and obviously you inspire so many people with the work which you do and the way you cooperate with them and with the technical aspects of your art and science. Do you think that it's important that you also mentor people who work around you, and how do you do that actually in your day-to-day work? So yes, the making of this film has a very interesting actually backstory and journey. It goes back to 2018 when Amir was actually on the jury of a screenwriting competition which was organized by SWA and Mahindra's. There were submissions by writers from across the country, and he was one of 3 judges along with Raju Irani and Anjum Rajabali and Juhi Chaturvedi and Raju. Yeah. And one day he came home and said, I read an amazing script. You have to hear the story. The story is these 2 brides, it's a shadi season, 2 brides wearing ghungats get onto a train. This couple get off the train, he goes home, they lift the ghungat and it's another girl. And I said, and then he's like, yeah, see, superb story. So actually it was a fantastic premise. The original story was written by a writer called Biplab Goswami, a wonderful writer, and he had actually written it fairly realistically. It was in a more sort of drama, realism sort of tone. And he, he won the second prize as a matter of fact at that competition. And after which I told Amir I'd be delighted if I could direct this. And we set about getting the rights from him. We got the rights in about 2000. But actually once I read the story after Amir, 2020. When I read the actual story, the script that had won, I felt that the story could do with a lot of humor. I wanted to make it into a comedy. And I felt a lot of the things that I wanted to talk about could quite easily be sort of woven into the plot and fabric of the film through characters, through, incidents that happen. So we set about getting another writer on, and I remember at that point, I went to Amir saying, okay, I'm beginning to write this, what should I do? And Amir just said, don't stop until you're happy with it. Just get it, do it to the point that you're happy. So we got on a writer called Sneha Desai, a wonderful writer. She's a theatre writer, Gujarati theatre writer, and she writes a lot for television. In fact, she writes some of the biggest TV shows, #1 rated TV shows even now. And she came on, and bang in the middle of COVID, we started writing in 2020 via Zoom. So there were lots of sort of plot ideas flying back and forth on the internet. And by 2021, we had a draft that we narrated to Amir, and then we thought we'd get on another writer. So we brought on a writer called Divyanidhi Sharma. So to make a long story short, a lot of great writers went into the writing of this because we wanted the flavor of sort of
central North India, so we kind of Bhojpuri-ized it. Didn't want to make it full Bhojpuri, but we didn't, so the humor, all of that we wanted to bring in. And then came the second wave, so we couldn't do very much then. So we finally got around to shooting in January of 2022. And it so happened that we had just finished second wave, everything felt like it had started. We decided we'll start shooting the trains in, we were shooting in near Nashik, staying in Shirdi. And, we had the toughest stuff lined up first. And one after the other, all kinds of people started getting COVID. My DOP got COVID, and my actors, actually the Pradeep that you see in this film was never originally cast to be Pradeep. Gunjan, the young boy, also the friend, also came in because of COVID casting. The film has had a sort of a longish journey. We finished shooting it in 22 March. And since then have been editing, and then it's had, we weren't sure because the cinema industry, the business has changed so much. A lot of people advised Amir that, go straight to OTT. This is not the kind of film that you want to release in cinemas because it has no stars, it has no glamour, but the audiences have given it so much love that I'm so glad we took the punt and went for cinema. And about mentors, yes, we'd love to take on mentors. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।